साथियों नमस्कार, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चली है। अब युक्तियुक्तकरण में जिन शिक्षकों का अन्यत्र जगह पर हुआ है, अब वो पुनः वापस आने लगे हैं। अब वापस आने की कई वजहें हो सकती है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि युक्तियुक्तकरण में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसके लिए संभाग स्तरीय समिति का गठन हुआ है और बहुत सारे मुद्दे हैं। नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि इसको लेकर भी व्यवधान आ रहा है। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पेपर कटिंग जो आपको दिख रहा है, बैकडोर से होने लगी है शिक्षकों की वापसी। स्कूलों में फिर से शिक्षक अतिशेष हुए। देखिए, जिन स्कूलों में शिक्षक अतिशेष थे, अब वे दूसरे जगह युक्तियुक्तकरण के तहत उनको दूसरे जगह युक्तियुक्तकरण कर दिया गया था। लेकिन अब या तो वो आधिकारिक बल के दम पर या किसी भी के दम पर हो, अब पुनः अपने मूल स्कूल में वापस आने लगे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब आप भी अवगत है। साथियों, अभी आलम यह है कि युक्तियुक्तकरण के बाद सभी जिलों में शिक्षकों की कमी अभी भी दूर नहीं हो पाई है। और ये भी मैं बता दूं, अगर बात करूं मैं युक्तियुक्तकरण के तहत, तो 250 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली। अर्थात जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण में करीब 750 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। और देखिए, ये जो ज्वाइनिंग नहीं लेने वाला जो मामला है, ये केवल बिलासपुर जिले का है, जहां पर 250 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है। बात करूं यदि इस तरह से युक्तियुक्तकरण में जो अनियमितता देखने को मिल रही है, और इनके पीछे कई वजहें हो सकती है। और जो बैक डेट से या जो बैक साइड से जो वापस आ रहे हैं शिक्षक अतिशेष हुए थे, तो उनके पीछे की वजह जब बिल्हा के बीओ सर से पूछा गया, बीओ मैडम से पूछा गया, तो उनका स्पष्ट कहना है। देखिए, कुछ प्रश्न उनसे पूछा गया था कि अतिशेष शिक्षकों को फिर पुराने स्कूल में ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। इस पर बीओ ने जवाब दिया कि शिक्षकों को हाई कोर्ट के आदेश पर उनके आवेदनों पर विचार कर राहत दी जा रही है, ये कहना है। दूसरे प्रश्न जब पूछा गया कि योगेश्वरी यादव सिंधी कॉलोनी स्कूल सबसे जूनियर होने के बाद भी उसको कैसे वापस आ गई, सबसे जूनियर थी, तब उसका कहा गया उसका आवेदन जिला स्तरीय समिति से मान्य हुआ है। वरिष्ठता के आधार पर उनको ज्वाइनिंग कराया गया है, लेकिन दर्ज संख्या के हिसाब से स्कूल में अभी भी अतिशेष है, ये कहना जायज है उनकी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, खपरगंज स्कूल में भी एक शिक्षिका भी वापस आ गई, तो उस संबंध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये गोल मटोल जवाब जो है अधिकारियों की तरफ से भी दिया जाने लगा है। और युक्तियुक्तकरण के बाद में ऐसे भी स्कूल है जहां पर, जैसे ये है आपका बेलतरा का स्कूल, जहां पर 100 की दर्ज में एक हेडमास्टर और 3 शिक्षक थे। लेकिन युक्तियुक्तकरण के बाद सभी शिक्षकों को भेज दिया गया और केवल एक हेडमास्टर ही वहां पर कार्यरत हैं। वो कार्यालयीन कार्य संभाले या क्या करे। और उसमें भी देखिए, 2 शिक्षक को भेजा गया और एक शिक्षक दूसरे जगह अटैच कर दिया गया है। तो ये मामला है। इस तरह से युक्तियुक्तकरण जब हुआ है अभी, तो बहुत सारे इस युक्तियुक्तकरण में अनियमितता देखी गई है। और इसी अनियमितताओं को सुधारने के लिए शासन के तरफ से संभाग स्तरीय समिति बनी है। और ये संभाग स्तरीय जो समिति बनी है, और ये समिति युक्तियुक्तकरण में चाहे वरिष्ठ को कनिष्ठ बता दिया गया, कनिष्ठ को वरिष्ठ बता दिया गया, या किसी अपने चहेते को युक्तियुक्तकरण की लिस्ट से बाहर कर देना, कई सारे अनियमितताएं हैं जिसको लेकर शिक्षक संघ द्वारा लगातार विरोध जताया जा रहा है साथियों। और ये प्रमुख वजह है। देखिए, सरकार का शिक्षक भर्ती को लेकर ये कहना है कि युक्तियुक्तकरण हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, उसके बाद शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जैसा रिक्त रहेगा उसके आधार पर। लेकिन यहां पर एक चीज मैं बता दूं, जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तो समाप्त हो गई है, लेकिन अनियमितताएं इतनी हैं कि इनको सही तरीके से क्लियर होने में साल भर से भी ज्यादा समय लग जाएगा। तो क्या साल भर शिक्षक भर्ती नहीं आएगा, या इनको सालों लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है। तो क्या ऐसे में शिक्षक भर्ती पर विराम लग जाएगा? क्या 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा सिर्फ घोषणा है, पोस्टर रिलीज किया गया है, वाहवाही लूटने का तरीका है, या फिर क्या है? सरकार से युवाएं अपेक्षा कर रहे हैं और युवाओं के अपेक्षाओं पर सरकार अब खरी नहीं उतर पा रही है। और इसका प्रत्यक्ष वीडियो में आपने देखा,
बहुत सारे वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से युवाएं लगातार शासन प्रशासन तक अपनी मांग को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं में ये उम्मीद थी कि युक्ति युक्तकरण के बाद शिक्षकों की भर्ती का रास्ता खुलेगा और नई शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन जिस तरह से अनियमितताएं निकल कर आ रही है, इससे तो यही लगता है कि शिक्षक भर्ती अब कोसों दूर नजर आता है, जहां तक पहुंचना हर युवाओं के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े रहेंगे। जय हिंद।